देश की राजधानी दिल्ली में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि NAREDCO का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया है। 2 दिन चले इस सम्मेलन के समापन समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री NAREDCO के चीफ पैट्रन भी हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करना और सरकारी नीतियों के साथ तालमेल बनाना है। सम्मेलन में रेरा सुधार, किफायती आवास, वित्तीय नीतियों में पारदर्शिता, सतत निर्माण तकनीक और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। इस मंच पर औद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों समेत 800 से ज्यादा प्रतिनिधि जुटे। सभी ने रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार रखे। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार की नीतियों के साथ चलकर कैसे सुनहरे कल का सपना पूरा हो सकता है, इस पर भी मनोहर लाल ने अपनी बात रखी। देनी पड़ेगी, थोड़ी कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ेगी, लेकिन लैंड वैल्यू तो कंट्रोल में आ जाएगी और उसी प्रकार की आपको स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी। स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने मल्टी स्टोरी बिना उसको स्टेबिलिटी को देखे बना दिया तो फिर चिंतल जैसा हाल होगा सबका। चिंतल सोसाइटी का ये हाल हुआ ना गुरुग्राम में। तो ये भी बहुत जरूरी पहलू है। मैं गवर्नमेंट्स को या हमारे सिस्टम में जाकर कहूंगा कि उसका एक स्टेबिलिटी ऑडिट इसको भी कराना चाहिए। हर बिल्डिंग का स्टेबिलिटी ऑडिट करा करके तभी ओसी मिलना चाहिए। उसमें थोड़ा खर्च होगा, लेकिन ग्राहक का विश्वास ये तो बनेगा। ग्राहक का विश्वास बहुत जरूरी है। अगर उसको विश्वास नहीं हुआ और किसी बहकावे में आके किसी के कहने पर उसने मकान खरीद लिया, कल को कुछ हो गया तो बदनाम एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। तो इंडस्ट्री को इन सब चीजों से बचाना है, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए, सरकारें भी सहयोग करेंगी, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे। केंद्रीय मंत्री ने चर्चा के दौरान संकेत दिए गए हैं कि किफायती आवास नीति में बदलाव की दिशा में जल्द ही कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे आम लोगों को लाभ मिलेगा और हाउसिंग सेक्टर को भी नई रफ्तार मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ऊर्जा जरूरतों पर भी सबका ध्यान खींचा। हाउसिंग के लिए किस प्रकार से अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, उसके लिए स्कीम्स बनती हैं, उसके लिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, वो सब दिया जाता है। और जो कोई प्रमोट जिसको करना है, और जैसे PMAY है, PMAY के नाते प्रमोट करना है, लाखों करोड़ रुपए इस पर लगा रहे हैं ताकि एक आम आदमी को, गरीब आदमी को भी मकान मिले। उसमें भी हमने डेवलपर्स को इनवाइट किया है कि खाली वो अपना नहीं, हम भी आके बनाए, सरकारें बनाए, लेकिन हम भी बनाए, छोटा बनाए, ज्यादा बनाए, अपनी सुविधा के हिसाब से इस चीज को करना चाहिए। इस रीडेवलपमेंट में जो कोर एरियाज हैं, पुराने शहर हैं, इसको डेवलप करने का भी एक बड़ा काम, जैसे हमारा मुंबई में इन सीटू का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, धारवाड़, कौन सा, धारावी, तो इन सीटू में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि पुराने समय से लोग बैठे हैं, जमीनों को कब्जाए बैठे हैं, झोपड़ी या छोटा मकान बनाकर उसमें रह रहे हैं, आज नई बिल्डिंग उनको देनी पड़ेंगी। सम्मेलन का फोकस न सिर्फ नीति सुधार पर रहा, बल्कि उद्योग और सरकार के बीच में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर भी था, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था में और बड़ा योगदान दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।